Please like, share and subscribe. कहीं दूर के जंगल में कौवे का एक परिवार रहता था। कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका एक बेटा। और कुछ दिन पहले ही गोरी ने एक अंडा दिया था। गोरी कौवी थी बहुत जालिम, बस यही चाहती थी कि उसके अंडे से बस बेटा ही बाहर आए। उसे बेटियां पसंद नहीं थी। गोरी, अंडे से बच्चा कब बाहर आएगा? मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। समय करीब आ गया है तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है। तुम सिर्फ बेटा बेटा ही क्यों करती हो? बेटी भी तो हो सकती है। बेटियां कितनी प्यारी होती है। और वैसे भी हमारे पास एक बेटा है ना। मुझे तो एक प्यारी सी सुंदर सी बेटी चाहिए। मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है, सुंदरी। मुझे तो बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या हो जाता है? हमारे नसीब में जो होगा हमें वही मिलेगा। ज्यादा बातें ना करो, मुझे बस बेटा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और कुछ दिन बाद अंडे से एक प्यारी सी छोटी सी कौवी बाहर आती है। मम्मा, मेरी मम्मा, मैं बाहर आ गई, पर आप इतनी उदास क्यों लग रही हो मम्मा? मुझे आने में देर हो गई क्या मम्मा? मम्मा, मैं तो 2 दिन पहले ही आ गई थी, पर अंडा इतना मजबूत था कि मैं उसे तोड़ ही नहीं पा रही थी। गोरी तो अपनी बेटी को देख के बहुत गुस्से में आ जाती है। ये मम्मा मम्मा क्या लगा रखा है? हाँ, मैं तुम्हारी कोई मम्मा मम्मा नहीं हूँ। बेचारी छोटी सी बच्ची, उसे क्या पता था कि उसकी माँ तो बस बेटा ही चाहती थी और वो आ गई। तभी वहाँ कालू भी आ जाता है और अपनी बेटी को देख के बहुत खुश हो जाता है। आप कौन हो? मैं तुम्हारा पापा हूँ। मेरे पापा, आप कितनी सुंदर हो। पर मेरी मम्मा नाराज क्यों लग रही है पापा? वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है। तुम्हारी मम्मा ऐसी ही है बेटा, तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेके आया हूँ, खा लो इसे। मुझे तो ये कौवी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। काश इसकी जगह मेरा एक बेटा हो जाता। ये कलमुही ने जन्म क्यों लिया मेरे अंडे से? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे किसी भी तरह से इसे पीछा छुड़वाना होगा। ये मेरे सर का बहुत बड़ा बोझ है जिसे मुझे खत्म करना है। फिर अगले दिन गोरी कौवी अपनी बेटी को कहती है, बेटा सुंदरी, चलो मैं तुम्हें घुमाने लेके जाती हूँ। और गोरी अपनी बेटी को लेके नदी के पास चली जाती है। गोरी मन ही मन ये सोचती रहती है कि किस तरह से बच्ची को मार दूं और किसी को पता भी ना चले। वो लोग नदी किनारे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। गोरी, ये कौन है? ये मेरी बेटी है सुंदरी, कुछ दिन पहले ही आई है। बहुत प्यारी है तुम्हारी बेटी गोरी। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी प्यारी बेटी मिली है। जब बेटियां बड़ी हो जाती है तो बेटों से ज्यादा प्यार करती है। ऐसा कहने के बाद चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। क्या करूँ, अगर इसे मार दिया तो सब पूछेंगे मुझे। और अब तो चिड़िया और तोता ने भी इसे देख लिया है। अगर मैंने इसे यहाँ मार दिया तो सबको मुझ पे शक हो जाएगा, सब मुझसे सवाल करेंगे। फिर गोरी के दिमाग में एक शैतानी आती है। मैं इसे इस तरीके से मारूंगी कि किसी को पता भी ना चले। तभी फिर गोरी के शैतानी दिमाग में एक शैतानी आती है, सुंदरी, तुम पहले वचन दो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। नहीं बताऊंगी मम्मा मैं। अब मुझे बताइए ना, क्या बात है? सूखे दाने के अलावा तुम कुछ और मत खाना। अगर तुम सूखे दाने के अलावा कुछ और खाओगी तो तुम्हारा पंख बड़ा नहीं होगा और तुम अच्छे से उड़ नहीं पाओगी। सूखा दाना भी सिर्फ तुम्हें 1 या 2 दाना ही खाना है। परंतु मम्मा, जोजो भैया तो सारी चीज खाते हैं, फल, अनाज, दाने, पानी, सब कुछ। लड़का कौवा है सुंदरी, वो हर चीज खा सकता है, पर तुम मत खाना। तुम लड़की कौवी हो ना, तुम जरा भी दाने के अलावा कुछ और मत खाना। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो फिर खा के देख लो। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो कभी 2 दाने के अलावा कुछ और नहीं खाऊंगी। और ऐसे खुद ही मर जाओगी। तुम्हें मारने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। मम्मा, आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, चलो चलते हैं वापस घर। फिर पापा या किसी को ये बात मत बताना। ये राज की बात है जो मैंने तुम्हें बताया है। तुम कभी उड़ नहीं पाओगी, तुम्हारे पंख नहीं निकल पाएंगे। सब यही चाहते हैं कि तुम कभी उड़ ना पाओ। फिर गोरी कौवी अपनी सुंदरी बेटी को ले
लेकर घर की ओर चली जाती है। इतनी देर से तुम दोनों माँ बेटी कहाँ गई थी? देखो मैं तुम दोनों के लिए फल लेके आया हूँ। मैंने और जोजो ने तो खा लिया है, तुम दोनों के लिए ही बचा है, तुम दोनों खा लो। मेरी सुंदरी बेटी कहाँ गई थी अपनी मम्मा के साथ? लो बेटा ये फल खा लो। नहीं पापा, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है मेरी बच्ची? मम्मा के साथ गई थी तो कुछ खा के आई हो क्या? तुम्हारा पेट भरा है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे रख देता हूँ, तुम सुबह खा लेना। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और वो बच्ची तो बहुत कमजोर हो जाती है, जरा भी चल फिर नहीं पाती। सुंदरी, तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम सारी चीज खा सकती हो, तुम तो अपनी मम्मा की बेटी हो ना। किसी को ये बात बताया तो नहीं तुमने? तुम तो बहुत बुद्धिमान हो ना मेरी बेटी। मैं अपनी मम्मा की राज की बात भला किसी को क्यों बताऊंगी? वो मेरी मम्मा ने मुझे कुछ सोच समझ के ही कहा होगा ना। छोटी सी मासूम सी बच्ची ये भी नहीं जानती थी कि उसकी माँ तो उसे मारना चाहती है। कालू कौवा और उसका बेटा भी आ जाता है भोजन लेकर। सुंदरी, तुम दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही हो। मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तुम्हें लेके, तुम घर पे रहो और जोजो का ध्यान रखो। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, सुंदरी खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा खासा तो खाती है। सुंदरी, कल मम्मा ने तुम्हें जो आम दिया था उसे तुमने पूरा खाया था? हाँ पापा, कल मम्मा ने मुझे जो आम दिया था मैंने उसे पूरा खा लिया। मुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, ऐसे ही तो तुम मर जाओगी। क्या हाल हो गया है तुम्हारा? किस तरीके से कमजोर हो गई हो तुम? फिर कालू कौवा अपनी बेटी को सीधे डॉक्टर उल्लू के पास लेके जाता है। डॉक्टर जी, मेरी बेटी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, जरा इसे देखिए ना। मुझे तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके दिल में कुछ न कुछ छिपा हुआ है, इसी वजह से ये खाना नहीं खा रही है। मैं इसे भूख बढ़ाने की दवा देता हूँ, जिसे खाकर ये स्वस्थ हो जाएगी। मैं सुंदरी की दवाई में ये जहरीले पदार्थ मिला देती हूँ, जिसे वो जैसे खाएगी उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी और मेरे सर का बोझ खत्म हो जाएगा। ऐसे ही गोरी कौवी कुछ जहरीले पदार्थ अपने साथ लेके चली जाती है। कालू भी सुंदरी के साथ आ गया था। कालू जी, बताओ जरा डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने ये दवा दी है भूख बढ़ाने की। मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, आपको दवा देता हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ, मुझे भी बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे भी पानी पीना है। वो जैसे ही जाते हैं उनका बेटा जोजो और वो जहरीला पदार्थ खा लेता है, वो तुरंत मर जाता है। भैया उठो, क्या हो गया तुम्हें भैया? सुंदरी बहुत उठाती है पर उसका भाई तो मर चुका था। गोरी और कालू भी आ जाते हैं, वो ये सब देख के रोने लगे हैं। गोरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुंदरी, तुम्हें अब जो खाना है तुम खा सकती हो बेटा, वो ये कह के रोने लगी है। कालू तो बस रोता रहता है, गोरी की बात उसे समझ ही नहीं आ रही। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसकी जिंदगी जितनी होती है वह उतना ही जिएगा, लाख कोशिश कर लो उसे कुछ नहीं हो। कालू जी, मेरे सुंदर पति, हर समय क्या ये सूखे दाने उठा लाते हो खाने को? कभी कुछ और भी लाया करो। तुम्हें घोंसले में बैठे बैठे बस बातें करनी आती है, कभी खुद भी जाओ तो पता चले कितना मुश्किल है दाने लाना। कालू जी, मैं कितने प्यार से बात कर रही हूँ और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। मेरी पूरी बात तो सुनो। जी फरमाइए, अब क्या फरमाइश है आपकी? मेरी चचेरी बहन आई थी कल पड़ोस के जंगल से। वो बता रही थी पश्चिम वाले जंगल में उल्लू के अंगूर के बाग है। उसका पति उसके लिए हर रोज अंगूर चुरा के लाता है। बहुत प्यार करता है मेरा जीजा मेरी दीदी से। तो फिर मैं क्या करूँ अगर तुम्हारा जीजा अंगूर चुरा के लाता है तो? अगर वो अपनी पत्नी के लिए इतनी छोटी सी चोरी कर सकता है तो तुम तो पुराने खिलाड़ी हो। तुम तो मेरे लिए इतना छोटा सा चोरी कर सकते हो ना। मैंने अब चोरी करना छोड़ दिया है। मेरा सुंदर पति, बस एक बार मेरे लिए। तुम इतने प्यार से बोलती हो तो कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे। मुझे पता था
मेरा पति सिर्फ बाहर से काला है, अंदर से दिल का बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी हर बात का ख्याल रखता है। लेकिन तुम मेरे साथ जाओगी उस जंगल में, क्योंकि मुझे उस जंगल का रास्ता नहीं पता। कहीं मैं भी तो कभी नहीं हूँ। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, तोते को भी साथ लेके जाते हैं, वो भी थोड़ा लालची है, अंगूर के लालच में हमारे साथ जाने को तैयार हो जाएगा। और फिर दोनों तोते के घोंसले के तरफ चले जाते। कबूतर यार, बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा खाया ही नहीं। अब तो सूखे दाने भी बहुत मुश्किल से नसीब होते हैं। मुझे तो कल एक पपीता मिला था, वो भी किसी बुलबुल ने आधा खा लिया था, पर वो पपीता बहुत ही स्वादिष्ट था। मुझे तो मजा आ गया खाने में। कबूतर और तोता ऐसी बातें करते रहते हैं और वहाँ पे गोरी और कालू आते हैं और कहते हैं, क्या बातें हो रही है तोता और कबूतर? बातें क्या होगी, भूख से मरे जा रहे हैं, बस यही बातें हो रही है। इसीलिए यहाँ आए हैं हम। तुम्हें पता है, पश्चिम वाले जंगल में अंगूर के बाग है, लेकिन हमें वहाँ का रास्ता नहीं पता। अगर तुम हमारे साथ चलो तो चुरा हम लेंगे और आधा आधा बांट के खा लेंगे। तोते को ये सौदा अच्छा लगा और वो गोरी कौवी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। और फिर तोता कहता है, लेकिन मैं थोड़ा दूर में ही रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ अंगूर चुराने नहीं जाऊंगा, लेकिन हिस्सा भी पूरा लूंगा। मुझे तो मंजूर है। कबूतर यार, तुम भी चलो ना हमारे साथ। मुझे तो डर लगता है, अगर पकड़े गए तो। डरो नहीं, अंगूर गोरी और कालू भी चुराएंगे, हम तो दूर से बैठ के निगरानी करेंगे। और फिर ऐसे ही कबूतर भी मान जाता है और फिर तोता, कबूतर, गोरी कौवी और कालू कौवा पश्चिम वाले जंगल की तरफ उल्लू के अंगूर चुराने निकल जाते हैं। तोते को तो रास्ते का अच्छे से पता था, इसलिए वो लोग कहीं पे भी नहीं रुके, सीधा पश्चिम वाले जंगल की ओर पहुँच जाते। मैं और कबूतर यहाँ बैठते हैं, तुम दोनों जाओ अंगूर चुरा के लाओ, लेकिन हिस्से की बात याद रखना। याद है, हमें याद है, हम जाते हैं, तुम ध्यान रखना। और फिर गोरी कौवी और कालू कौवा अंगूर चुराने चले जाते हैं। ये तो बहुत मीठे हैं अंगूर, इतने मीठे अंगूर मैंने कभी नहीं खाए। अच्छा ही हुआ जो मैं तुम्हारी बात मान गया। ये अंगूर तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठे हैं। कालू, तुम एक गुच्छा तोड़ के तोते को दे आओ और फिर बाद में हम अपने लिए तोड़ते हैं। और फिर कालू कौवा एक गुच्छा अंगूर का तोड़कर तोता और कबूतर की ओर चलता है। तोता, हमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन अब जो अंगूर हम लाएंगे वो सिर्फ हमारा होगा, उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। कालू कौवा बैठे तोता और कबूतर से ऐसी बातें करता रहता। वहाँ पे अचानक से उल्लू आ जाते हैं। वो कालू और कबूतर को तो नहीं देखते, वो सीधा अपने बाग की तरफ चले जाते हैं। गोरी कौवी तो मजे से अंगूर खा रही होती है। वो उल्लू आ गए, वो उल्लू आ गए। वो तो सीधा बाग की तरफ चले जाते हैं। कालू, अच्छा ही होगा कि हम यहाँ चुप से बैठे, गोरी तो पिटेगी ही, अगर हम वहाँ गए तो हमारी भी पिटाई हो जाएगी, लेकिन गोरी घर जाके मुझे छोड़ेगी नहीं। फिर वो तीनों खामोश होके बैठ जाते हैं। चोरनी कहीं की, हम खिलाते हैं तुझे अंगूर, ये तुम्हारे बाप ने लगाई है, ये तुम्हारे बाप की है क्या? कालू, कालू, कहाँ चल गए? मुझे छोड़ के बचाओ इन उल्लुओं से। कालू। लेकिन कालू भी डर के मारे चुप ही रहा। वो उल्लू गोरी की अच्छी खासी पिटाई कर देते हैं। बस थोड़ा ही खाया था, बस थोड़ा ही खाया था, अब छोड़ भी दो। और फिर गोरी, कौवी और फिर कालू, तोता, कबूतर उसके पीछे पीछे उड़ जाते हैं। जल्दी वो अपने जंगल पहुंच जाते हैं। तुम सबने अच्छा नहीं किया, मुझे अकेले ही पिटने दिया। गोरी, अगर हम बीच में आ भी जाते तो क्या तुम्हें बचा पाते?
तुम तो पिटी ही, साथ में हम भी पिट जाते उन उल्लुओं से। कालू तुम तो जरा घर चलो, तुम्हें तो मैं घर में बताती हूँ। और फिर कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले में चले जाते हैं। कबूतर, इतने मीठे अंगूर, इतने लजीज, मैंने आज तक नहीं खाए। सच में तोता यार, बहुत स्वादिष्ट अंगूर है ये। कल फिर गोरी को कहते हैं, वहाँ जाते हैं और अंगूर लेके आते हैं। मुझे नहीं लगता अब गोरी कभी अंगूर का नाम भी लेगी। वो बहुत लालची है, तुम देख लेना, वो कल फिर तैयार हो जाएगी। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुम्हारी पत्नी वहाँ पिट रही थी और तुम छुप के देख रहे थे। गोरी, अंगूर भी तुम्ही ने खाए थे, मैंने तो अभी शुरू ही किया था। क्या तुमने मुझे तोता की तरफ भेज दिया? लेकिन गोरी, अंगूर सच में बहुत मीठे थे। कल हम सुबह सुबह ही जाएंगे और उल्लुओं के आने से पहले ही अंगूर चुरा लेंगे। और फिर रात हो जाती है। दूसरी रोज तोता और कबूतर गोरी कौवी और कालू कौवे के पास आते हैं। गोरी, लग तो नहीं रहा है कि तुम अच्छे से पिटी हो, भली चंगी लग रही हो। वैसे आज का क्या ख्याल है? कल हमें रास्ते का नहीं पता था, इसीलिए तुम्हें साथ लेके गए थे। लेकिन आज अगर हम गए भी तो तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगे। गोरी, अंगूर बहुत मीठे थे, मेरे मुंह से तो स्वाद जा ही नहीं रहा। गोरी, आज भी वहाँ चलते हैं। आज भी तुम और कालू चुराना और हम अच्छे से निगरानी करेंगे, और फिर कल हम चुराएंगे, और फिर कल तुम ध्यान रखना उल्लुओं का। गोरी तो खुद ही फिर से वहाँ जाना चाहती थी। लेकिन याद रखना, कल तुम्हें चुराना होगा। अगर आज पकड़े भी गए तो कल तुम ही चुराओगे। अपना वादा याद रखना। जो भी हो, कल हमारी बारी है, कल हम ही चुराएंगे। और फिर वो सब उल्लुओं की बाग की तरफ चले जाते हैं। जल्द ही वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर तोता और कबूतर वहीं थोड़े दूर के पेड़ पर बैठ जाते हैं और गोरी और कालू अंगूर के बाग की तरफ चले जाते हैं। कालू, तुम खाओ, आज मैं एक गुच्छा तोता और कबूतर को दे आती हूँ। फिर हम साथ में पेट भर के खाएंगे और घर भी कुछ ले जाएंगे। और फिर गोरी कौवी अंगूर का एक गुच्छा अपने चोंच में लेकर तोता और कबूतर की तरफ चले जाती है। देख लो, पहले तुम्हें दिया है, ऐसा ना हो कल तुम्हारी बारी हो और तुम अपना वादा भूल जाओ। कल तुम यहाँ बैठना, अंगूर हम चुराएंगे। और फिर गोरी कौवी वापस चली जाती है। वो कुछ अंगूर खाते रहती है और कुछ अंगूर घर ले जाने के लिए तोड़ते रहती है। तभी वहाँ अचानक से उल्लू आ जाते हैं। तोता और कबूतर तो अंगूर खाते खाते ये भूल ही जाते हैं कि उन्हें ध्यान भी रखना था। उन्हें पता ही नहीं चला उल्लू कब आ जाते हैं और सीधा बाग की तरफ चले जाते हैं और कालू और गोरी की तरफ चले जाते हैं और कालू और गोरी की अच्छे से पिटाई कर देते हैं। और फिर तोता का ध्यान बाग की तरफ जाता है। वो कालू और गोरी को पिटता देख कबूतर से कहता है, कबूतर भाग, उल्लू आ गए। कालू और गोरी आज फिर पिट रहे हैं। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अरे वो देखो, उनके साथी जो साथ में थे उनके, वो भाग रहे हैं। हमें माफ कर दो, हम फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, ये हमारा बाग है। अगर यहाँ फिर दिखे तो इसी तरीके से पिटाई होगी तुम्हारी। और फिर गोरी और कालू वहाँ से भाग जाते। कबूतर और तोता तो पहले ही अपने जंगल पहुँच जाते हैं और फिर उनके पीछे पीछे कालू और गोरी भी पहुँच जाते हैं। कालू और गोरी, ज्यादा मार तो नहीं पड़ी? हमने तो चोरी कर ली, लेकिन कल अंगूर चुराने की बारी तुम्हारी है और तुम अंगूर चुराओगे और हमें दोगे। तुमने वादा किया है, तुम चोरी करोगे अंगूर और हमें ध्यान रखने के लिए रखोगे। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कबूतर यार, कल अगर हम के साथ नहीं गए तो ये तो हमें छोड़ेंगे नहीं। तोता यार,
अगर वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन हम इनकी तरह ज्यादा लालच नहीं करेंगे। थोड़ा ही अंगूर लेंगे और वापस आ जाएंगे। और फिर अगले दिन गोरी कौवी और कालू कौवा और तोता और कबूतर की तरफ जाते हैं और कबूतर भी वहाँ मिल जाता है। उन्हें तो पहले से ही पता था कि आज तो गोरी और कालू जरूर देखेंगे और उनके पास आएंगे, क्योंकि आज अंगूर चुराने की बारी उनकी थी। चलो भी तोते और कबूतर, तुम्हें भी तो पता चले मीठे मीठे अंगूर कैसे चुराते हैं। आज तो तुम्हारी बारी है। और फिर वो चारों मिलके उल्लुओं के बाग की तरफ चले जाते हैं। जल्द ही बाग में पहुंच जाते हैं। तोता, पहले हमें लाके देना, अपना वादा पूरा करना, तुम्हें याद है ना। और फिर कबूतर और तोता अंगूर के बाग की तरफ धीरे धीरे डरते डरते चले जाते हैं। लेकिन आज तो उल्लू पहले से ही वहाँ छिपे रहते हैं। भाई, हम हमेशा इन्हें ही मारते हैं और इनके साथी बच जाते हैं। क्यों ना आज ऐसा करें, इन्हें छोड़ देते हैं और इनके साथियों को मारते हैं। वो हमेशा बच जाते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन भाई इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। और फिर उल्लू तोता और कबूतर को छोड़कर गोरी और कालू के पास चले जाते हैं। गोरी और कालू अच्छे से निगाहें लगाकर देखते रहते हैं। तभी अचानक से उनके पीछे उल्लू आ जाते हैं। गोरी और कालू की अच्छे से पिटाई कर देते हैं। तोता और कबूतर उन्हें पिटता देख वहाँ से भाग जाते हैं। रोज रोज उन बाग वाले पंछियों की पिटाई होती है। असल चोर तो तुम दोनों हो, जो हर बार बच के भाग जाते हो। कालू, इसे कहते हैं जो भाग्य में लिखा हो वो मिल